कुछ बुजुर्ग भी खड़े हैं ऐसे एहतजाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आप क्या कहेंगे आज के एहतजाज के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एहतजाज बिल्कुल पुरअमन एहतजाज है। हम अपने हक़ के लिए निकले हैं। पाकिस्तानी कौम ने फिर बताया कि हम अपने लीडर के साथ खड़ा है। हमने अपना मुल्क बचाना है। हम किसी के बातों में नहीं आना चाहते, हम इंतशार नहीं चाहते। हम पुरअमन लोग हैं। हम पर जितना भी तशद्दुद करे, जितनी भी गिरफ्तारी करे, लेकिन हम अपना मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। खान साहब के साथ खड़े पूरा कौम ने वोट देकर खान साहब को जितवाया और इन्होंने फिर अपना वही काम किया जो पहले करते थे। और अफसरान को भी मैं कहता हूं, जितने आपने धांधली किया और इन करप्ट लोगों को बचाया फिर जितवाया, इसका जिम्मेदार तुम भी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज अदालतों का एहतराम हम करते हैं, आप भी करो अदालतों का एहतराम। आपने हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया, बिलाखिर वजह क्या है? हम पूरा कौम ने फिर भी खान साहब को वोट दिया, लेकिन अभी भी हमको जितने हलकों पर धांधली हुई है, फौरन खान साहब के जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े इनको जितवाओ। और जो अपना पाकिस्तान है हमारा, इन चोरों ने बर्बाद कर दिया। महंगाई कहां से कहां पहुंच गया। कोई अभी तक इन्होंने कहा हमारे साथ अमेरिका है, हम महंगाई को कम कर देंगे। ये पूरी तरह नाकाम हो गया, सारे पीडीएम नाकाम हो गया। अवाम ने इस दफा खान साहब पर एतमाद किया है और इंशाल्लाह ये वो अजीम कौम बनेगा, वो अजीम पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह, कि पूरा दुनिया से पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। हमारा मुल्क, हमारे इदारे, हमारा फौज, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम ये चाहते हैं कि आम आदमी को भी इंसाफ मिले, अमीर आदमी को भी इंसाफ मिले। हम तो यही चाहते, हम क्यों अपने मुल्क में इंतशार पैदा करें। हमारा खान साहब को रिहा किया जाए फौरन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सारे के सारे जजों से मैं कहता हूं, हाई कोर्ट से भी कहता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहता हूं, केपीके हाई कोर्ट से भी कहता हूं, लाहौर हाई कोर्ट से भी कहता हूं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी कहता हूं, सिंध हाई कोर्ट से भी कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं कि खान साहब बेगुनाह है, फौरन रिहा किया जाए। हम उसके इंतजार में है और खान साहब का हुकूमत बनाया जाए जो अपना मैंडेट पर बनेगा। वज़ीर आज़म बनना चाहिए खान, के पूरा दुनिया के अवाम को अपना हक मिले, माशाल्लाह सेहत कार्ड मिले, हर आदमी का इलाज फ्री हो। इस पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को बुनियादी हुकूक मिलना चाहिए। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि खान साहब पे एतमाद किया है कौम ने, तो कौम ने कुछ ज्यादा एतमाद नहीं कर दिया? हद से ज्यादा कर दिया माशाल्लाह, लेकिन उधर इनका नजर तो नहीं लगी हद से ज्यादा एतमाद। नजर इसलिए लग गई कि जिस अफसर ने इस सहूलतकारी की, इनके जो ये करप्ट सियासतदान है, ये इनमें इस बात में मुलविस है। फौज नहीं मुलविस इसमें, करप्शन में। ये सियासतदान, ये करप्ट जो अपने सीट हार गया, जो नवाज शरीफ ने कहा मैं आने लगा हूं और मैं मुल्क को ये करूंगा, वो अपना सीट हार दिया है। इसलिए इसने कहा मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। वो दूसरा भगोड़ा शहबाज शरीफ को दोबारा बैठाने की कोशिश जारी है। क्या वजह है? उसको तो हमने आजमा चुका है। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई उसका पास प्लानिंग नहीं है। एक नाअहल आदमी को अगर गाड़ी पे बंदा बैठवाए, वो सीधा नाली में जा गिरेगा। इस तरह इनका काम है। हमारा खान साहब ने मुल्क को माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ा किया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एतमाद किया। अभी भी 5 लाख पाकिस्तानी रेडी है, खरबों के मालिकान है। जब खान साहब का हुकूमत बनेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी भी आएंगे, खान साहब के साथ माशाल्लाह इमदाद भी करेंगे और पाकिस्तानी कौम को दोबारा उठाएंगे। और ये करप्ट तरीन लोगों को हम इस अजीम पाकिस्तान को फिर हवाला नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जी, फिर हवाले नहीं करेंगे इन चोरों के। ये लोगों का नजरिया था यहाँ एफ पार्क के अंदर।